हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत 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 खुश होंगे और जैसे भी होंगे बहुत बढ़िया होंगे। तो जी हाँ, आज है दिन संडे का। डेट आपने देख ही ली है और संडे में सबकी छुट्टी होती है, तो मेरे हस्बैंड भी घर पे ही हैं और आप देख ही रहे हैं इनको यहाँ से वहाँ करते हुए। मॉर्निंग का टाइम है, चाय वगैरह हमारी हो गई है सबकी। मम्मी पापा भी, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मम्मी गई है नहाने के लिए। मैं यहाँ पे अपने कपड़े तह लगा के रख रही थी और यहाँ पे राजा अपने पापा के साथ, भाई जिस दिन वरुण घर पे होते हैं उस दिन राजा तो सिर्फ अपने पापा का ही बेटा बन के रह जाता है। फिर वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर उसी तरह से अपनी माँ से भी बहुत कम कम बात करता है। और मैं यहाँ पे अपने कपड़े तह लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बिल्कुल नहाई हुई लग रही हूँ, बट नहीं, ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं नहाने जाऊँगी और जब नहा करके आऊँगी तो मेरी साड़ी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो आज जैसे संडे के हमारे काफ़ी सारे प्लान बने हुए थे और क्योंकि संडे होता है ना, तो ये होता है कि अगर हस्बैंड घर पे है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं जो हम लोगों को निपटाने होते हैं। और इसीलिए थोड़ा-सा आज ना मम्मी को भी हॉस्पिटल जाना था, मम्मी को थोड़ा-सा चेकअप करवाना था। मम्मी का स्टमक काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंट अपसेट हो जाता है, हफ़्ते में 2 बार या 2 हफ़्ते में 1 बार या 2 बार ऐसा हो जाता है। तो फिर अब उन्होंने सोचा नहीं-नहीं, इसका टेस्ट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले डॉक्टर को दिखाएँगे, फिर जो डॉक्टर टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे फिर वो कराएँगे। तो इसी बारे में वरुण मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि तुम चलोगी कि नहीं? तो हमने बोला कि देख लो जैसा करना है। तो फिर बाद में हमारा ये डिसाइड हुआ था कि नहीं, तुम घर पे रहोगे राजा के साथ और मम्मी-पापा और ये जाएँगे। और उसके बाद भी हम लोगों को कहीं जाना है, मार्केट जाना है। मोस्टली ब्लॉग्स में मेरे आप देखते होंगे कहीं न कहीं हम संडे में या सैटरडे में यहाँ-वहाँ घूमते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि होता है ना, जब पेरेंट्स आते हैं तो लगता है कि रिलेटिव्स के यहाँ पे भी चल लो और मार्केटिंग भी है। एक्चुअली मेरे छोटे भाई की शादी का टाइम आ रहा है, उसकी शादी का उसका रिश्ता पक्का हो गया है। तो उसकी भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी, मम्मी को अपने लिए शॉपिंग करनी थी। मम्मी बोल रही थी तुम भी कर लो, पापा ने बोला शिखा तुम भी कुछ ले लो, बट मैंने अभी नहीं लिए, अपने लिए लिया है। बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या लूँ, क्या पहनूँ? इस वजह से मैंने अभी लिया नहीं, मतलब मैं सोचा कि बाद में थोड़ा देखूँगी। तो बस नहा धो कर के मैं आ गई हूँ और इस टाइम पे ना मम्मी-पापा हॉस्पिटल जा चुके हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेथी के पराठे बनाऊँगी और चटनी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी बोल के गई हैं कि जल्दी से हम लोग आएँगे, खा पी करके फिर हम लोग मार्केट जाएँगे। जो लोग नोएडा में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे जो एक मार्केट है उसका नाम मुझे अभी बताओ याद नहीं आ रहा है। कोई मार्केट है, एक तो ब्रह्मपुत्र मार्केट है और एक और मार्केट है जो सेक्टर 18 के पास में है। उस मार्केट में हम लोग जाएँगे साड़ी वगैरह देखने के लिए। तो अभी घर पे मैं और राजा ही हैं, हम लोग माँ-बेटे घर पे हैं और अभी कोई ज़्यादा है नहीं। और मम्मी-पापा आते समय बहुत लेट हो गए थे, मतलब 1:30 तो बज ही गया था और बहुत ज़्यादा सबको भूख लग रही थी। अच्छा हुआ तब तक मेरे मेथी वाले पराठे तैयार हो गए थे। खाने के बाद मेरे पराठे, उसके बाद फिर मैंने राजा के लिए मैगी बनाई थी। अभी पता है, अभी इस टाइम पे ना मेरे पराठे तैयार नहीं है, आपको जैसे पता ही चल रहा होगा, मैं राजा के लिए मैगी बनाई थी। क्योंकि जैसे कि दादी बाबा घर पे नहीं है राजा के, तो राजा ना मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैं उसकी सारी बातें अभी मान रही थी। क्योंकि होता है ना, अभी दादी बाबा नहीं हो, बाबा पूछ रहा है कि वेयर इज़ माय दादी बाबा, पापा कहाँ चले गए? संडे, उसको पता है आज संडे है और पापा तो होने चाहिए। बट उसके बाद में फिर राजा ने बोला मम्मा मैगी खाऊँगा, तो मैंने मैगी बना दिया था फटाफट यहाँ पे। और राजा के साथ बैठ के बहुत सारी बातें की। फिर हमारे ऊपर वाले भी कुछ लोग आ गए थे। आपको लगेगा कि बार-बार मैं कैमरे में देख रही हूँ, बट मैं कैमरा लगा कर के मैं भूल ही गई थी। सच्ची मेरे साथ ये सब होता है कि मैं, जैसे कोई आ जाता है तो होता है ना, दिमाग से निकल जाता है कि आपने कैमरा ऑन किया हुआ है। और सामने पता है, उसने भी मुझे, मुस्कान ने भी टोका नहीं कि दीदी देखो, वो सामने ही बैठी हुई थी चेयर डाल के। तो ऐसा लगेगा आप लोगों को बार-बार मैं कैमरे में देख रही हूँ। मैं उसको यहाँ पे खाना खिला रही थी, राजा को मैगी खिला रही थी और मुस्कान से ही बात कर रही थी। अभी मम्मी-पापा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे पल्ला भी ना लिए बैठी हूँ, पर जब मेरे पेरेंट्स घर पे होते हैं मैं अक्सर पल्ला लिए रहती हूँ। कभी-कभार जैसे किसी के सर से भी निकल जाता है तो वो अलग बात है। और ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मैंने मिंत्रा से साड़ी मंगाई थी, प्योर कॉटन की है। क्योंकि आजकल तो भई मुझे कॉटन की साड़ी पहनने का अलग ही क्रेज़ चल रहा है मेरे साथ। मम्मी ने भी अपनी 1-2 साड़ी मुझे दे दी है और मम्मी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, तो मम्मी बोलती है अगर तुमको साड़ी पहननी है तो बेटा अच्छी सी साड़ी पहनो। मतलब होता है ना कि पेरेंट्स को लगता है पुराने कपड़े बच्चे ना पहने, उसी हिसाब से। और आज मैंने किया था हेड वॉश, इसलिए मैं अपने बाल खोल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सूख जाएँ। मोस्टली मैं जूड़ा बना लेती हूँ क्योंकि यार बाल मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल ही लिटरली गंजी हो जाऊँ। तो इसके लिए मैं अपने बालों को ज़्यादातर टाइट करके रखती हूँ। और यहाँ पे अपना राजा फ़ोन देख रहा है और मैं यहाँ पे मुस्कान से बात भी कर रही थी।
बीच में गई थी मैं राजा को देखने के लिए कि श्योर करने के लिए गैस तो नहीं खुली, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ हो चुका है। ये होता है ना, हाफ मतलब लो फ्लेम में आप गैस करो तो आप भूल जाते क्योंकि दिखाई देती नहीं है दिन के टाइम पे। तो वही मैं चेक करने के लिए गई थी, और देखो इस बीच में मैंने चोरी पकड़ी कि राजा खुद से भी खा लेता है, मैगी वगैरह खुद से खा लेता है। अच्छी चीज़ है ना, कि अब वैसे भी राजा मतलब 3 साल 5 महीने का हो जाएगा, ये 28 को हो जाएगा इसी मंथ में। तो 1-2 दिन की बात और है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग अष्टमी मनाते हैं, नवमी मनाते हैं? मेरे मायके में नवमी बनती है और मतलब पूजी जाती है, और मेरे ससुराल में अष्टमी पूजी जाती है। तो इस हिसाब से मेरा और मम्मी का अष्टमी में व्रत रहेगा। उसके बाद फिर और भी देखेंगे प्लान्स, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये है कि मम्मी पापा संडे में चले जाएंगे। और सच में ये चीज़ बहुत वो है, क्योंकि राजा पता नहीं फिर कैसे रहेगा। मुझे इस बात की टेंशन है कि अभी मॉर्निंग में ना मम्मी पापा मतलब राजा को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं बच्चा स्कूल जाओ, पापा गए हुए हैं, और ये मेरे साथ कैसे करेगा, कोई मेरी बात सुनता नहीं, दादी बाबा की बात ज़्यादा सुनता है। ये अच्छी चीज़ है, पर अब जैसे जाएगा मतलब मम्मी पापा चले जाएंगे तो पता नहीं कैसे जाएगा स्कूल में, थोड़ा सा कंसर्न हूँ। क्योंकि यार होता है ना कि आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो बच्चे का अलग ही रुआव रहता है। अब माँ के साथ बच्चे इतनी ज़्यादा ज़िद नहीं करता है। अभी दादी बाबा हैं तो मैं इसको इसको पीटती भी नहीं हूँ, हल्का से भी नहीं पीटती हूँ। इस समय ये मम्मी का फ़ोन देख रहा था, क्योंकि मम्मी अपना फ़ोन राजा के पास ही दे के गई थी। तो यहाँ पे मेरे जो मौसा जी हैं, बड़े मौसा जी, उनका फ़ोन आया था। फिर वहाँ पे बात करके मैंने फ़ोन रख दिया है, और देखो मैं कैसे बैठ गई हूँ आराम से। उसके बाद फिर वरुण आ जाएंगे, मम्मी पापा आ जाएंगे, खाना पीना खा करके हम लोग जाएंगे मार्केट। आज कुछ पता है ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं मेरे पास। और थैंक यू सो मच। अभी मेरे ना इस जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें भी मेरे 100 व्यूज़ आए हैं, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। कंपेरेटिवली पहले के कंपेरिजन में तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे बन गए मेरे मेथी के पराठे। मैगी खिलाने के बाद मैंने बनाए थे, मुस्कान चली गई थी। और उसके बाद फिर ये देखो मेरा घर बहुत फैला हुआ है। जैसे मैंने काम किया था मतलब पराठे बनाए, तब तो राजा ने पूरा घर ही फैला दिया अपना खेल खाल के, क्योंकि दादी बाबा नहीं तो कुछ तो खुराफात करनी ही, नहीं तो दादी के पास ही बैठा रहता है, बाबा बैठे रहते हैं तो बाबा के आसपास घूमता रहता है। तो ये पूरा घर फैला है। बस मम्मी पापा भी आने ही वाले हैं। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई है, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ आई नहीं है। हम लोगों ने एक न्यू अलमीरा खरीदी है, और वुडन वाली है, हम लोगों ने बनवाई थी। अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, इसके बाद वाला जो ब्लॉग आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी सी है, और उसमें मिरर भी लगा हुआ है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। देखो दर्शन कर लो, मेरी माता रानी के न्यू कपड़े। बहुत देर से मंदिर के दर्शन नहीं किए थे आप लोगों ने। और देखो यहाँ पे आ गए वरुण, सुन रहे हैं मम्मी पापा? मेरी तारीफ सुन लीजिए, मेरी तारीफ सुन लीजिए, मम्मी क्या कह रही हैं अभी मेरी तारीफ। मम्मी छोटी क्यों नहीं दिया लो, बड़ी मत दिखा। ठीक है, हाँ मम्मी तो पहले ना वो वाली लगाइएगा, वो जो ट्यूब वाली है, फिर दोबारा वो दूसरी वो वाली लगा लीजिए। कहाँ जा रहे हैं हम राजा, कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ पे राजा की खूब शॉपिंग पे जा रहे हैं, जा रहे हैं हम शॉपिंग। मैंने एक्चुअली कुछ लगाया नहीं फेस में, तो बहुत सारे मॉल्स है। जी यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, और हम लोग बस कार में बैठेंगे। और ये जो एरिया देख रहे हैं वो बैक साइड का एरिया है, क्योंकि हमारे इनकी कार थी यहीं पे पार्क थी। और हम लोग उसके बाद जाएंगे सीधे मार्केट में। और सच्ची बता रही हूँ, मुझे मार्केट का नाम याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगी मैं। और ये देखो मम्मी ने बहुत प्यारी साड़ी पसंद की थी, और वो ज़्यादातर मम्मी जो साड़ी है ना वो मतलब सिल्क की साड़ी ज़्यादा मम्मी पहनती हैं, जैसे शादी वगैरह के लिए। तो मेरे भाई की शादी के लिए शॉपिंग हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने खाया चाट पकौड़ी, खाई थी टिक्की वगैरह। और मैंने अनियन नहीं खाया था, बट मेरे उसमें डाल दिया था, तो फिर मैंने खा ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वरुण ने यहाँ पे लिट्टी चोखा खाया था। पापा कुछ बाहर का आउटसाइड फूड खाते नहीं है। और राजा देखो यहाँ पे मुंह में पूरी चॉकलेट भरी हुई है। उसके बाद हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद भी काम था हमको, क्योंकि राजा का वैक्सीनेशन होना था। वो इन्फ्लुएंजा वायरस का उसका वैक्सीनेशन मतलब जो था वो ड्यू था। इस वजह से फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल जाते हुए आप देखते कि राजा को जाते हुए ना चुम्मी लेते रहते हैं वो, मतलब वो लोग कौन है वो लोग जो कहते हैं कि बच्चा होने के बाद मियाँ बीवी पास आ जाते हैं। नहीं भैया, बस सारी अटेंशन बच्चे को मिल जाती है।
मतलब एक है ना पेरेंट्स का प्यार ना सिर्फ बच्चे के लिए हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होते, वो फिर पेरेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग गए लिफ्ट में, अभी मम्मी पापा घर पर हैं और इस समय बज रहा था 7 साढ़े 7 हो रहे थे। हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मैं डिनर बनाऊँगी, सॉरी लंच कह रही हूँ। और राजा के बस यही सब शैतानी होते हुए फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। और यार पता है राजा की एक आदत है, इतनी गंदी आदत है ना, ये कहीं पे भी बैठता नहीं है। मतलब अगर एक एक बच्चे होते हैं कि कहीं अलग जगह जाते हैं ना, हम थोड़ा डरते हैं थोड़ा-सा, मतलब वो और मेरी शक्ल देखो 12 बजे मेरी शक्ल पे, मॉर्निंग से ना चलते-चलते और ये देखो शैतानियाँ। और राजा को जब वैक्सीनेशन लगी थी ना यार, तब भी रोया नहीं था, टच वुड ऐसे ही होना चाहिए वैसे बच्चों के साथ। वो ज़्यादा रोए नहीं, ज़्यादा उनको पेन ना हो। तो यहाँ पे राजा खेलते-खिलाते उसके बाद फिर राजा को वैक्सीनेशन के बाद फिर हम लोग घर आ जाएँगे। यहाँ पे मतलब ये मेरी बात तो सुनता ही नहीं यार, ये मदरलैंड हॉस्पिटल है, मेरे घर के बिल्कुल नियरेस्ट है। जिस लोकेशन में मेरा फ्लैट है वहाँ से स्कूल और राजा का स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सब ये इसके साथ। बाय बाय।